देखिए स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहले आप लोगों को मेरी सीटेट की क्लासेस देखनी है। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपको 130 प्लस इंटरव्यू वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट के महीने डेढ़ महीने के अंदर पढ़ के भी 130 प्लस लाए हैं, तो इस प्लेलिस्ट को जाके देख लेना। दुनिया भर के आपके बच्चे यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो 130 प्लस वाले आए हैं। दूसरा, आप लोगों को क्या काम करना है, लाइव क्लासेज मेरी यहाँ पर आप लोगों को देखनी है। ठीक है, क्या देखनी है, लाइव क्लासेज आपको देखनी है, जो सीटेट की यहाँ पर लाइव क्लासेज चल रही है, क्योंकि काफी पहले से मैं तैयारी कराना इसकी स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, अब तो बोर भी हो गए बार बार सीटेट को वही तैयारी सेम रिपीट कराते कराते। तो ये क्लासेज आपको याद से देखनी है, जो मेरी सीटेट की क्लासेज है। इन क्लासेज को देखने के बाद आपका बेस नहीं, आपका लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन क्लासेज को देख लेना, इनकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, वरना यूट्यूब पर सर्च मार लिया करो, जो भी आपको टॉपिक चाहिए, जो भी क्लास चाहिए, बस साथ में मेरा नाम सचिन सर या सचिन एकेडमी आप लोग लिख दिया करो। तो पहले तो आपको एक टीचर चाहिए। टीचर मान लीजिए आप लोगों ने मुझे यहाँ पर ले लिया, ठीक है, उसके बाद उसकी सारी क्लासेज आप लोग देख लो, यानी कि मेरी सभी क्लासेज यहां पर आप लोगों को जरूर देखनी है। ठीक है, ये बात समझ गए। दूसरा, आपके पास स्टडी मटेरियल यहां पर होना चाहिए। देखिए बहुत साल पहले क्या होता था, सिंपल मैं क्लासेस देता था या मैराथन दे देता था, उसी से बच्चा पास हो जाता था। बहुत से बच्चे तो ऐसे थे किताब भी नहीं खरीदते थे, बस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करे, चीजों को यहाँ पर समझा और पेपर पास हो गए, बढ़िया नंबर से पास हो गए। बट जब से पेपर आपका ऑनलाइन आया और तब से ये पिछले जो आपके 2 ऑफलाइन पेपर गए, पेपर का लेवल आपका अच्छा आता है, एग्जामिनर बहुत बढ़िया लैंग्वेज आपके सामने पूछता है, तो आपके पास में कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल का होना जरूरी है। तो स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से, एक तो भाई आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए सभी सब्जेक्ट के। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग ले लो, या तो नेट से डाउनलोड कर लो या कोई किताब ले लो। किताब आपको लेनी है तो मेरी वाली वो देख सकते हो, जो सीडीपी की किताब है। इसमें सिर्फ सीडीपी के पीवाई को आपको मिलेंगे, बाकी दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प कर देते हैं, लेकिन सीडीपी के सबसे ज्यादा इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पीवाईक्यू सभी सब्जेक्ट के लेना आप लोगों के लिए जरूरी है। पीवाईक्यू के साथ आप लोगों को एनसीईआरटी की किताब लेनी है। किसकी किताब है, एनसीईआरटी की सबसे ऑथेंटिक किताब। मान लीजिए एग्जामिनर ने भी आपके किसी क्वेश्चन को गलत कर दिया जो कि एनसीईआरटी में ठीक है, तो आप लोग उसको चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ये 2 कंटेंट, ये 2 स्टडी मटेरियल आप लोगों के पास में होना जरूरी है। एनसीईआरटी की किताबें तो आप लोग ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट से ऊपर जाकर, ठीक है, एप्लीकेशन से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर सकते हो। अदरवाइज मान लीजिए आपको सारी चीजें एक जगह चाहिए, मान लो मेरी किताब ई बुक में आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, एनसीईआरटी चाहिए, सभी टीचर्स एक साथ पढ़ाते हुए मिले, मॉक टेस्ट मिले, तो आप लोग मेरी सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर जाकर कोर्स ले सकते हो, जो कि एक मिनिमम फीस के अंदर होता है और जिसमें सभी सब्जेक्ट के टीचर और सारा कंटेंट यहां पर आपको देते हैं। फिर उसके बाद आपको 1 रुपया सीटेट के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जो अच्छा लगे इसमें से आप वो देख सकते हो। लेकिन स्टडी मटेरियल आपके पास आज की डेट में ये 2 चीजें तो कम से कम होनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं इसके बाद बात करूं, आपके सामने टाइम मैनेजमेंट की समस्या होती है। इस टाइम मैनेजमेंट को आपका करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओमार शीट लेकर आ जाओ मार्केट से और प्रैक्टिस यहां पर करा करो। देखिए जब आपका इससे पहले एग्जाम हुआ था, जनवरी वाला एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें वहां के स्टाफ ने, जहां बच्चों के सेंटर पड़े थे, वहां के स्टाफ ने टाइम मैनेजमेंट के अंदर गलती कर दी। काफी लेट पेपर यहां पर स्टूडेंट को दिए गए थे, जिनकी वजह से किसी की 10 मिनट गई, किसी की 20 मिनट यहां पर चली गई। तो अगर आपके जो इन्विजिलेटर होता है आपको लेट पेपर दे, तो आप इसके खिलाफ विरोध करिए कि यार पेपर का टाइम निकला जा रहा है। आपके रूम के अंदर कोई ना कोई वॉच लगी होगी, क्योंकि अंदर तो अपनी घड़ी लेकर नहीं जा सकते, तो हमारा टाइम निकला जा रहा है यार, हमको जल्दी पेपर दो। तो पिछली बार ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपके एग्जाम में देखने को मिली थी। और दूसरी घटना मिली थी कि बच्चे भी पेपर से पहले टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। वो मान लीजिए जैसे किताब है, किताब में से कर लिया, या मॉक टेस्ट लगा लिए, या मैं यहां पर आपको टेस्ट लेना शुरू करता हूं, तो टाइम मैनेजमेंट क्या करो कि मान लो 1 घंटे, तो 1 घंटे में इतने क्वेश्चन हमें यहां पर सोल्व करने हैं। ये टाइम मैनेजमेंट की वजह से बच्चे फेल होते हैं। और जिन लोगों ने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, क्योंकि वही बच्चे 130 प्लस लेकर आते हैं। आपको सारी चीजें पता है, सारे सब्जेक्ट पता है, सारा ज्ञान आपको पता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना नहीं है, तो आप लोग इस जादुई नंबर से यहां पर दूर रह जाओगे। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। तो ये आपके सामने स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने बताया।